हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। लेक्चर 2 तक हमने कुछ फंडामेंटल्स बात कर ली थी और आज हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे और किस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से एंट्रीज बनाई जाती है, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। आज हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाइड करना सीखेंगे। तो चलो एक हम अपने आईसीआई स्टडी मैट का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उससे अपने फंडामेंटल्स और सॉलिड करते हैं। तो आ जाएं आप आईसीआई के इलस्ट्रेशन नंबर 6 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के ऊपर आ जाइए और हम सबसे पहले इसे करते हैं रीड। क्वेश्चन ने कहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। हमारे क्वेश्चन ने हमें एक बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2021 की। उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है जो कि हमें नोट्स टू अकाउंट 1 के अंदर देखना होगा। रिजर्व एंड सरप्लस हमें गिवन है जो कि हमें नोट्स टू अकाउंट में देखना होगा। माइनस में 4,05,000 है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। और आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था कि कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि पास्ट ईयर के गलत डिसीजंस होते हैं, उनके कारण कंपनी को हैवी लॉसेस हो जाता है और उन हैवी लॉसेस को राइट्स ऑफ करने के लिए ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हमारे इसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट हमें गिवन है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल 41,37,000 आ रहा है। नेक्स्ट, अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट नंबर 4, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और हमें नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट गिवन है, 9% डिबेंचर्स गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स गिवन है और हमें इन्वेस्टमेंट्स गिवन है और हमें कुछ स्कीम बताई गई है 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन ने लास्ट में हमसे कहा है पास करे जर्नल एंट्रीज। देखो हमारा मेन मुद्दा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। और लास्ट में कहा है बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और पता है मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको प्रोसेस कैसे अपनाना है ये अपन सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। कहां पर? इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो आप हेडिंग डालिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। आईसीआई स्टडी मैट का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आईसीआई स्टडी मैट का अपना क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6। और सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। और देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज करना सिखाया था और मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया था आपको, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट दिखाना, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करना, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो मैंने आपको कहा था क्रेडिट करना, और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो मैंने कहा था डेबिट करना। और एक लॉजिक मैंने बताया था कि पूरे प्रोसीजर में इस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई लॉसेज होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना है। अगर इस पूरे प्रोसीजर में किसी भी तरीके का फायदा होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि ये स्पेशल अकाउंट होता है जो कि इस चैप्टर के लिए ओपन किया जाता है। ये अपना एक लॉजिक है और इसी लॉजिक से हम पूरे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे, इसके बाद कोई फंडामेंटल नहीं जाने वाला। अब
स्कीम में क्या क्या पास हुआ है उसकी बस हमें जर्नल एंट्री करनी है, हमें कुछ नहीं करना। हमारी स्कीम में जो जो पास हुआ है उसकी हमें क्या करनी है, केवल जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, आराम से जर्नल एंट्री बनाते हैं। पॉइंट नंबर वन देखो, बड़े प्यार से पढ़ो। प्रिफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल। हमारे क्वेश्चन के अंदर जितने भी रुपए के प्रिफरेंस शेयर होल्डर है, उन्होंने कहा कि हम 30% पैसा हमारा छोड़ रहे हैं, हम 30% पैसा त्याग रहे हैं। मैंने आपको डे वन में सिखाया था कि जब हमारे लाइबिलिटीज होल्डर सेक्रीफाइस करेंगे तो ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। या तो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़े, या तो हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़े, या फिर लाइबिलिटीज होल्डर सेक्रीफाइस करे। तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने की हमने मीटिंग बुलाई, प्रिफरेंस शेयर होल्डर हमारे पास में आए, उन्होंने कहा जी हम हमारी जितनी भी होल्डिंग है उसका हम 30% सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ, बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट 11% डिबेंचर टू देम। बोला देखो जो भी हमारी होल्डिंग है हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें 11% डिबेंचर्स दे दो, बाकी के बदले में, बाकी के बदले में हमें 11% डिबेंचर इशू कर दो। अब हमें जाना पड़ेगा प्रिफरेंस शेयर होल्डर के पास में। चलो प्रिफरेंस शेयर होल्डर को देखो नोट्स टू अकाउंट के अंदर, तो हम गए नोट्स टू अकाउंट में, तो नोट्स टू अकाउंट में देखा ये रहे प्रिफरेंस शेयर होल्डर। बताओ प्रिफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए के हैं सर, 6 लाख रुपीस के हैं। इन्होंने 30% ने बोल दिया कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना परसेंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 30%। 6 लाख का 30% मैं सीधा सीधा निकालू 1,80,000। 1,80,000 ने बोल दिया कि हमें कुछ मत दो। तो सर अगर लाइबिलिटीज होल्डर को कुछ नहीं देंगे तो हमें 1,80,000 का तो सीधा सीधा फायदा हो गया। 1,80,000 रुपए का हमें सीधा सीधा क्या हो गया है जी, यहां पर फायदा हो गया है। और बाकी के बदले में सर बाकी बचे 4,20,000। बाकी 4,20,000 में कह रहे हैं कि हमें 11% डिबेंचर दे दो। हमें क्या दे दो, 11% डिबेंचर दे दो। अब देखो यहां पर लॉजिकल सोचो, एक बार देखो लॉजिकल सोचो, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल सोचना है। लॉजिकली अगर मैं लॉजिकल बेस पर अगर मैं बात करूं तो बताओ मेरी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है कितने रुपए सर, 6 लाख रुपीस। नई लाइबिलिटीज यानी 11% डिबेंचर बढ़ रहे हैं सर 4,20,000, 4,20,000 रुपए। और बताओ कंपनी को फायदा कितना हो रहा है, कंपनी को गेन कितना हो रहा है सेक्रीफाइस से सर, 1,80,000, 1,80,000 का। बस जर्नल एंट्री यहां से ही तो बनानी है। बताओ यह लाइबिलिटीज है, क्या है, लाइबिलिटीज है। बताओ लाइबिलिटीज अगर कम होगी तो लाइबिलिटीज को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। बताओ लाइबिलिटी डिबेंचर्स क्या होता है सर, लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। गेन फायदा होता है, तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया अगर फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस बन गई हमारी फर्स्ट एंट्री। हमें कुछ नहीं सोचना, एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पर काम करना है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पर। अब इस जर्नल एंट्री को अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस जर्नल एंट्री को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए भाई जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, फर्स्ट जर्नल एंट्री बनी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहां भी लिख देता हूं लाइबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं केवल समझाने के लिए। कितने रुपए की डिक्रीज हो रही है, 6 लाख रुपीस की। बताओ न्यू लाइबिलिटीज कितने की बढ़ रही है सर, 11% डिबेंचर्स न्यू लाइबिलिटीज बढ़ रही है। केवल नोटिंग इस बॉक्स की नहीं करनी है, केवल समझाने के लिए। 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। और टू फायदा, सर फायदे को कहां डालेंगे
सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, ये फायदा हो रहा है। मैं लॉजिकली है ना हिंदी में ही लिख देता हूं, फायदा फायदा हो रहा है सर 1,80,000 रुपए का। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। वेरी वेरी इजी, बड़ी आसान। चलो सेकंड, अब देखो अगली बात हमारी किससे हो रही है, हम उसके पास चलते हैं। अगली बात हमारी किससे हो रही है, अगली बात हमारी किससे हो रही है, बात करके आता है। डिबेंचर्स होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। भाई जितने रुपए के हमारे डिबेंचर है ना, जितने भी रुपए के हमारे डिबेंचर है, अभी देखते हैं डिबेंचर्स कितने। हमने उनकी मीटिंग बुलाई, अरे आ जाओ आ जाओ डिबेंचर होल्डर्स आ जाओ। तो डिबेंचर होल्डर को देखते हैं, भाई डिबेंचर होल्डर कितने के हैं, ये रहे सर। सर 9% डिबेंचर थे 12 लाख रुपए के। चलो इनकी मीटिंग बुलाई हमने, बोला आ जाओ तुम। ये डिबेंचर होल्डर आ गए, कितने रुपए के, कितने रुपए के थे, 9 लाख रुपीस के थे। कितने के थे, 9 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है, ठीक है। 9 लाख रुपीस के डिबेंचर है, मैं सही तो लिख रहा हूं ना, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, एक मिनट। डिबेंचर्स कितने के हैं सर, 12 लाख रुपए के हैं, 12 लाख रुपए के। कितने के हैं डिबेंचर्स, 12 लाख रुपए के। मुझे शक भी हो रहा था, मुझे शक भी हो रहा था, 12 लाख रुपए के 9% डिबेंचर है। तो हमने इनकी मीटिंग बुलाई और इन्होंने पता है क्या कहा, बोला हमें तो आप फुल सेटलमेंट में प्लांट मशीनरी दे दो। बोला 12 लाख की हमारी लाइबिलिटीज है, बोला फुल सेटलमेंट में हमें प्लांट मशीनरी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखो लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर हैविंग अ चार्ज ऑन प्लांट मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। बोला हमारा जितना भी पैसा बाकी है ना, उसमें हमें तो प्लांट मशीनरी दे दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे इसके अलावा। तो प्लांट मशीनरी कितने की थी, वहां चलना चाहिए सर। प्लांट मशीनरी यहां मैंने अभी देखा था, ये रही प्लांट मशीनरी, कितने रुपए की है, 9 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी है। कितने रुपए की है, 9 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी है। तो इन्होंने 9 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी ले ली। अब एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी एंट्रीज पर। देखो लाइबिलिटीज अपनी डिक्रीज हो रही है, कितने रुपए की, सोचो एक बार, 12 लाख रुपए की। लाइबिलिटीज अपनी डिक्रीज कितने की हो रही है, 12 लाख रुपए की। और हमारी एसेट्स भी तो जा रही है भाई, डिबेंचर होल्डर क्या लेकर जा रहे हैं, प्लांट मशीनरी। तो बताओ हमारी प्लांट मशीनरी कितने की जा रही है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है 9 लाख रुपए की। एक बात बताओ मुझे, 12 लाख की लाइबिलिटीज का पेमेंट हम 9 लाख रुपए में कर रहे हैं, सोचो एक बार। 12 लाख रुपए की लाइबिलिटीज का पेमेंट हमने 9 लाख रुपए में कर दिया, तो भाई कंपनी को फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर फायदा हो गया। बताओ कितने का फायदा हो गया सर, 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। बताओ फायदा हो गया, फायदे को क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। सर एसेट्स कम होती है तो एसेट्स को क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज कम होती है तो लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये लो हो गई जर्नल एंट्री, कोई बड़ी बात थोड़ी है जर्नल एंट्री बनाना। चलो बना लेते हैं जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्री बनाते हैं, डिबेंचर्स 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, कितने रुपए की, 12 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 12 लाख की। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कितने रुपए की, 9 लाख रुपए की। कंपनी को फायदा कितना हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कंपनी को फायदा कितना हो रहा है, 3 लाख रुपए का। कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का कंपनी को फायदा हो रहा है। सिंपल सी जर्नल एंट्री, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर आ जाओ। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड,
आपको कुछ नहीं करना, बस बड़े आसानी से जर्नल एंट्रीज बनानी है। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू, बोला 5 लाख रुपए की बुक वैल्यू की इन्वेंट्री विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल। बोला उनको ट्रेड पेबल को दे दिया, हमारे गोडाउन में माल पड़ा था, बोला ये लो जी 5 लाख की बुक वैल्यू के बराबर ट्रेड पेबल आप ले लो, आप ले लो इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। यानी ट्रेड पेबल जितने भी रुपए मांगते थे, जितने भी रुपए ट्रेड पेबल मांगते थे, उनको बोला कि आप 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री ले लो। अब एक बार हमें क्वेश्चन में ट्रेड पेबल देखना पड़ेगा, तो ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल 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 5,92,000। चलो जी मैं यहां रख लेता हूं एक बार क्वेश्चन के अंदर 5,92,000, ये आ गया क्वेश्चन 5,92,000। बताओ क्रेडिटर यानी अपने ट्रेड पेबल कितने के थे, 5,92,000 के। हमने उनको कितने की इन्वेंट्री दे दी सर, 5 लाख रुपीस की इन्वेंट्री बुक वैल्यू के इक्वल इन्वेंट्री दे दी। बताओ हमारी लाइबिलिटीज कितनी कम हो रही है सर, 592। हमारी एसेट्स कितनी कम हो रही है, 5 लाख। बताओ किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट अगर हम 5 लाख रुपए में कर दें, 5 लाख रुपए की एसेट्स देकर कर दे, तो बताओ कंपनी को क्या होगा सर, कंपनी को फायदा होगा कितने रुपए का होगा सर, 92,000 का। कंपनी को फायदा होगा सर 92,000 का। ये लो ये कंक्लूजन निकल कर आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक जर्नल एंट्री लगानी है अपन को। तो चलो जी एंट्री करो, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 5,92,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने रुपए, 5 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने रुपए, 92,000, 92,000, 92,000 ये एंट्री कर दी। बड़ी आसान सी एंट्री दी, ये हो गया जी रिकॉर्ड। ये लो देखो फायदा फायदा फायदा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट प्राइस। बोला आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है ना उनको मार्केट प्राइस तक कर दो, मार्केट प्राइस तक आपको लेकर आना है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट देखो यहां पर ही नजर आ रहा है, ये देखो इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू कितनी थी 68, लेकिन मार्केट में वैल्यू कितनी है 55। बताओ 68,000 को अगर मैं 55 पर लेकर आता हूं तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट सर कम हो रहे हैं सर, एसेट्स कम हो रही है सर, एसेट्स कम होगी ना सर तो नुकसान है सर, ये तो नुकसान है सर। और सर इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है, नुकसान हो रहा है सर। नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा, और एसेट्स अगर कम होती है तो एसेट्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। चलो जी लॉजिक पकड़ में आ गया। कितने रुपए से, कितने रुपए से, 13,000 से। बन गई जनरल एंट्री, बन गई जनरल एंट्री, वेरी इजी। तो कर लेते हैं जनरल एंट्री यहां पर। तो जनरल एंट्री क्या बनी सर, जनरल एंट्री बन गई यहां पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 13,000 रुपए। कितने रुपए, 13,000 रुपए। नॉर्मल लॉस के केस में हमने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया, प्रॉफिट के केस में हमने कैपिटल रिडक्शन को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। ये लो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट
क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट नंबर 5, द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर ऑफ 3 लाख। कंपनी ने 3 लाख रुपए के नए 11% डिबेंचर इशू करे। अरे इशू करना तो बड़ा ही आसान है, 12th में और फाउंडेशन के अंदर खूब हमने डिबेंचर इशू करे हैं सर। इसमें तो बहुत आसान काम है, न्यू डिबेंचर इशू हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए के इशू हुए हैं? 3 लाख रुपए के। तो ये लो जी, 3 लाख रुपए की न्यू डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर दी। 3 लाख रुपए की ये न्यू डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री कर दी। सर शेयर भी इशू हो सकते हैं क्या? हाँ जी, शेयर भी इशू हो सकते हैं। शेयर भी क्या हो सकते हैं? इशू हो सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एंड ऑग्यूमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी ये जो नए डिबेंचर इशू करे गए ना, पैसे की जरूरत थी कंपनी को, कंपनी के पास में कैश ही नहीं पड़ा हुआ, तो बोला कि वर्किंग कैपिटल के काम आ जाएंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें कब रखना है? आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को सेटल करने के बाद में, यानी बोला बैंक ओवरड्राफ्ट को सेटल करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा वो वर्किंग कैपिटल में रख लो। तो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट के सेटलमेंट के बाद में तो हमें अब क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट देखना चाहिए। तो मैं चला गया जी बैंक ओवरड्राफ्ट पर। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पड़ा था 150 का, इसका सेटलमेंट कर दिया, यानी पेमेंट कर दिया। यहां पर कोई वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सेटलमेंट करा है हमने। ठीक है, तो सेटलमेंट करेंगे तो सर लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं। ये लो जी सर, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 1,50,000 रुपए। कितने रुपए? 1,50,000 रुपए। ये हो गया 1,50,000 रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब क्वेश्चन में स्कीम में क्या पेंडिंग रहा वो हमें देखना चाहिए। स्कीम में क्या पेंडिंग रहा क्वेश्चन में देखना चाहिए। अब सर क्वेश्चन में तो सब कुछ हो गया। अब देखो मेन मुद्दा जो आता है ना, बच्चा गड़बड़ कहां करता है। ठीक है डियर चैंपियंस, आप गड़बड़ कहां करते हैं वो पॉइंट समझो। होता क्या है कि स्कीम की जर्नल एंट्री तो आप है ना पास कर देते हैं, स्कीम की जर्नल एंट्री तो आप बहुत जल्दी से पास कर देते हैं और गलती भी नहीं होती। होता क्या है लास्ट के अंदर, जो जिस काम के लिए हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, बताओ क्या काम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का? सर जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में हैवी लॉसेस पड़े हुए उसको राइट ऑफ करना। सर वो नजर लग गई हमारी बैलेंस शीट के ऊपर, तो उसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं। तो चलो उसे तो देखो भाई, कितना है हैवी लॉसेस? हैवी लॉसेस है कितना? तो हम गए रिजर्व एंड सरप्लस में, हम गए रिजर्व एंड सरप्लस में। तो बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में हैवी लॉसेस कितना पड़ा हुआ था? 4,05,000 रुपए। कितना पड़ा हुआ था? 4,05,000। इस 4,05,000 को हमें करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। लाइबिलिटी साइड में अगर ये नेगेटिव है तो बताओ ये क्या है? सर ये एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है। और बताओ किसी एसेट्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, किसी एसेट्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना है, यानी खत्म करना है, जीरो करना है, तो सर इसे क्या करना पड़ेगा? एसेट्स को कम करना पड़ेगा। और एसेट्स को कम करने के लिए क्या करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बताओ किससे खत्म किया जाएगा ये? जो सैक्रिफाइस किन्होंने किया है? लाइबिलिटीज होल्डर्स ने, यानी कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ किया जाएगा इसको। तो बताओ ये खुद तो क्रेडिट हो गया और इनकी जगह डेबिट कौन हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो मैंने यहां पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट से राइट ऑफ हो जाएगा टू P&L अकाउंट। अमाउंट कितना था? देखो अमाउंट था 4,05,000 रुपए। कितना था? 4,05,000 रुपए। तो ये 4,05,000 रुपए ये हो गया राइट ऑफ, ये हो गया राइट ऑफ 4,05,000 रुपए।
अब भी क्या क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सर अब भी क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? हाँ, अब भी क्वेश्चन पेंडिंग हो सकता है। तो सर अब क्या करना होगा? अब हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा और वर्किंग नोट के अंदर हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर लेकिन इस क्वेश्चन ने तो हमें ये कहा है, देखो जहां तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। मान लो किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ने नहीं कहा तो क्या करना है? फिर भी आपको बनाना है, फिर भी आपको बनाना है। कैपिटल रिडक्शन नहीं बोला तो भी बनाना है, बोला है तो भी बनाना है। जब आपने पूरी स्कीम की जर्नल एंट्री पास कर दी उसके बाद में, जैसे मैंने पूरी स्कीम को लास्ट में मैंने क्या करा, जो लॉस था उसको भी राइट ऑफ कर दिया। अब क्या करूं मैं सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री की जगह छोड़ दो एक जर्नल एंट्री की। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया, अगले पेज पर बनाता हूं मैं, अगले पेज पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाता हूं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये लो जी मेरा कॉलम पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर का ये मेरा कॉलम। नेक्स्ट कॉलम मैं बना लेता हूं अमाउंट का, नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का, पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर का, अमाउंट का, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब लेजर पोस्ट करना है, क्या करना है? लेजर पोस्ट। ये देखो मैं येलो पेन से टिक करता चाहूंगा, बताओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है? आप ही मुझे बताओ, फटाफट से आप मुझे बताओ कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है। मैं आपकी तरफ से जवाब देता हूं, सर क्रेडिट हो रहा है। किससे क्रेडिट हो रहा है? सर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल से। तो बाय प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट मैं बात करूं, बताओ कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? सर कैपिटल रिडक्शन अगले वाले पॉइंट में भी क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। किससे क्रेडिट हो रहा है? सर 9% डिबेंचर्स, कितने रुपए? कितने रुपए? 9% डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए? सर 3 लाख रुपीस। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री में बताओ कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? सर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से? 92 से। किस अकाउंट से? ट्रेड पेबल से। तो बाय ट्रेड पेबल 92,000 रुपीज, बाय ट्रेड पेबल्स 92,000, 92,000 रुपए, 92,000। नेक्स्ट एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हो रहा है? सर इन्वेस्टमेंट से। कितने रुपए? 13,000। तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए? 13,000 रुपए। कितने रुपए? 13,000 रुपए। नेक्स्ट, सर इसमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट, इस करंट, इसमें भी कहीं पर भी कैपिटल रिडक्शन नहीं आ रहा, तो नहीं लिखना है। एग्जाम के अंदर ये आप, मैं जो टिक कर रहा हूं ना, टिक क्रॉस, ये नहीं करके आना, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। सर नेक्स्ट एंट्री में भी कहीं पर भी कैपिटल रिडक्शन के दर्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं लिखना है। सर इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है टू पी एंडल से 4,05,000, तो ये लिखना है टू पी एंडल अकाउंट, टू पी एंडल अकाउंट 4,05,000, 4,05,000। अब सर पूरा क्वेश्चन हो गया, तो इस अकाउंट का बैलेंस देखना चाहिए। तो बिल्कुल इस अकाउंट का बैलेंस देखेंगे, लास्ट में इस अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। मैक्सिमम टाइम ये इक्वल आता है, मैक्सिमम टाइम ये इक्वल आता है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस भी शो करता है, तो देखना पड़ेगा। 1,80,000 प्लस 3 लाख
प्लस 92। तो भाई इधर का टोटल आया है 5,72,000। 572 माइनस 13,000 माइनस 4,05,000। तो इधर शॉर्ट पड़ रहा है, इधर शॉर्ट पड़ रहा है 1,54,000 का। 1,54,000 रुपए इधर कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 1,54,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। यानी इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया है? ये इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ गया। कौन सा बैलेंस आ गया? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस वो भी नॉमिनल अकाउंट का। अरे सर ये तो फायदा है, सर ये तो फायदा है। अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो ये फायदा होता है, और इस फायदे को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इस फायदे को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसकी एक जर्नल एंट्री देनी पड़ेगी आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इस जर्नल एंट्री को यहां लिखना पड़ेगा इस जगह पर। जैसे अभी मैं यहां इत्थे लिख देता हूं। बताओ क्या एंट्री बनी? सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट 1,54,000। 1,54,000, 1,54,000 रुपए, 1,54,000। इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री तैयार करनी है। बड़ी आसान है। मैंने आपको जिस फंडामेंटल से सिखाया, ऐसे लगेगा कि कुछ चैप्टर में अलग पढ़ ही नहीं रहे, बस आपको लाइन टू लाइन क्या करना है, वर्क करना है। और मैंने जो स्टेप्स बताई है कि लास्ट में आकर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, उसमें बैलेंस मैक्सिमम टाइम तो इक्वल आता है, या तो ये इक्वल आ जाएगा, या इधर कम पड़ेगा, या इधर कम पड़ेगा। यानी 99% इक्वल, या इधर कम पड़ता है, इधर कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व में। सर मान लो इधर कम पड़ गया, तो आईसीआई में फिलहाल एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें इधर कम पड़ रहा हो। लेकिन अगर इधर कम पड़ जाता है तो जर्नली जो एक्सपर्ट अगर अपन माने तो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, बोला इक्विटी शेयर होल्डर तू और सैक्रिफाइस कर, तो फिर क्या करते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर से सैक्रिफाइस करवाते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑलवेज ये इक्वल या फिर इधर शॉर्ट रहेगा, जिसको हमें कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करेंगे तो इस क्रेडिट बैलेंस को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इसको कहां दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देंगे। कहां दिखा देंगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखा देंगे। बड़ा ही आसान। तो ये देखो आपका पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 था आईसीआई स्टडी मटेरियल का, जिसमें मैंने आपको आज जर्नल एंट्री करना सिखाया है। क्या सिखाया है? जर्नल एंट्री करना सिखाया है। चलिए, आई होप आपको आज जर्नल एंट्रीज बड़ी आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अदर क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री लेकर आएंगे और साथ में बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।